हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। और अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हैं तो आज मैं आपको कुछ बिहेवियर बताने वाला हूं जो कि अक्सर 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपका सही होने का चांसेस 70 से 80% होता है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या बिहेवियर है। अगर आप सपोर्ट को ब्रेक होते ही सेल साइड ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक होते ही बाय साइड का ट्रेड लेते हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए। आपको ट्रेड लेना है बिहेवियर के बेस पे। अब बिहेवियर क्या चीज़ होता है, बिहेवियर को आप कैसे पहचानेंगे वो हम समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा यहाँ से सपोर्ट 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 इस तरह से मार्केट बता रहा था। तो देखिए, जब भी अगर मार्केट को पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क इस तरह से करता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अब अगर रियली में अगर मार्केट को सपोर्ट की तरह उसको दिखाना है तो मार्केट अगर यहाँ से इस तरह से नीचे आएगा, सपोर्ट पे टच होते ही इस तरह से क्विकली ऊपर चला जाएगा। या फिर दूसरा, एक तो ये पहला केस हो गया, और दूसरा केस इस तरह से होता है कि अगर मार्केट इस तरह से ऊपर से आ रहा है तो ये सपोर्ट तक जाएगा भी नहीं और यहीं से इस तरह से घूम जाएगा। तो ये सपोर्ट पे एग्जैक्टली इस तरह से वर्क करता है। और अगर सपोर्ट पे इस तरह से आपको दिखता है, जैसे कि ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो अगर आपको सपोर्ट पे मार्केट आता है, फिर इस तरह से बताता है, देन फिर इस तरह से बताता है, फिर इस तरह से बताता है, तो एक चांस ये रहता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग बाय कर रहे हैं, उन सब लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होता है, तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर एक्चुअल में इसको सपोर्ट लेना होता है तो मार्केट इस तरह से आता है, एग्जैक्टली सपोर्ट पे जाएगा और क्विकली इस तरह से ऊपर चला जाएगा। या तो फिर सपोर्ट पे जाएगा ही नहीं, सपोर्ट के पहले से ही इस तरह से क्विकली ऊपर चला जाता है। और वो चीज़ एग्जैक्टली आज के डेट में इसी तरह से हुआ है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आज डेट है 25 तारीख, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये वाला हमारा लेबल्स द सपोर्ट का लेबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट पे टच भी नहीं हुआ और इस तरह से एग्जैक्टली चला गया। क्या आपको इस तरह से यहाँ पर टाइम पास दिख रहा है? क्या यहाँ पे इस तरह से आपको रीटेस्ट वगैरह दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तो ये अगर इस तरह से आपको दिखेगा तो एक पुल बैक के बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और जब भी रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना होता है तो जैसे ही मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आएगा तुरंत क्विकली गिर जाएगा, रेजिस्टेंस पे आएगा क्विकली गिर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे आके इस तरह से बता रहा है, फिर से यहाँ पे इस तरह से बता रहा है, फिर से ऐसे बता रहा है, फिर से ऐसे बता रहा है, तो डेफिनेटली ये इस तरह से ऊपर जाने वाला है। तो ये होता है यहाँ पे बिहेवियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट 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 बताया, इस तरह से मार्केट ऊपर, यहाँ पे ऊपर, और देन फिर इस तरह से मार्केट ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। यहाँ पे जूम में करके आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए, पहले इतना देर मार्केट ने क्या बताया, सपोर्ट। अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से क्विकली ऐसे चला जाता, फिर यहाँ पे इसी जगह पे आया, फिर इस तरह से जाने को बताया, और फिर उसके बाद फिर से इसी जगह पे आया, फिर से जाने को बताया। अब इतना बार यहाँ पे जब इस तरह से जाने को बताया तो मैक्सिमम जो 90% होंगे बाय करने वाले सपोर्ट पे, वो यहाँ पे आ गए होंगे, और इस तरह से मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करेगा, देन फिर इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया, इन सभी लोगों का एसएल खाते हुए। अब मार्केट पहले जो यहाँ पे कॉल खरीदा होगा उनका एसएल गया होगा, देन फिर दोबारा को पुट खरीदे होंगे उनका एसएल गया होगा। तो मार्केट हमेशा ट्रैप करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेम अगला दिन भी क्या हुआ, मार्केट को इस तरह से ओपन हुआ, फिर से उसी लेवल पे आया, उसी लेवल से जाने के लिए बताया। अब बताइए, कल यहाँ पे मार्केट इस तरह से ट्रैप किया है और फिर से अगर कोई यहाँ पे सपोर्ट को देख के ही बाय कर रहा है तो मतलब कि वो लर्निंग्स नहीं ले रहा है। और आप भी ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अगर आप बिहेवियर को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कोई भी आपको लॉन्ग टाइम में फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, सिंपल सा, इस तरह से कल जब यहाँ पे ट्रैप हुआ था एग्जैक्टली इसी जगह पे अब जाना होता तो यहाँ से चला जाता है, यहाँ से क्यों जाएगा, इस तरह से जाने को बताया, मार्केट नीचे चला गया, यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो गया। अब जो कि मैं बता रहा था रेजिस्टेंस, अब मार्केट देखिए एग्जैक्टली जब रेजिस्टेंस लेना होता है तो मार्केट अगर नीचे जा रहा है, यहाँ पे आएगा, देन फिर ऐसे क्विकली मुड़ जाएगा, या फिर वो रेजिस्टेंस को टच भी नहीं करेगा, उससे पहले इस तरह से मार्केट आ जाएगा। ये होता है रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे आप इस बिहेवियर को नोटिस करेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे गया,
एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, मतलब कि आधे घंटे से ये बता रहा है कि अब मैं नीचे चला जाऊंगा, अब नीचे चला जाऊंगा, अब नीचे चला जाऊंगा। और फाइनली एक हेल्दी पुल बैक दिया ताकि सभी लोगों को 90 मैक्सिमम लोगों को कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से ये नीचे जाने वाला है। देन फिर इस तरह से मार्केट यहाँ पे उन सभी लोगों को ऐसे हिट करते हुए ऊपर चला गया। यहाँ पे भी सेम बिहेवियर वही है, सेम बिहेवियर आप देखेंगे तो ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट की तरह बता रहा है, फिर से ऊपर गया, फिर से यहीं पे आ रहा है, फिर से बताया कि यहाँ से अब जाऊँगा, अब जाऊँगा, अब जाऊँगा, अब जाऊँगा। तो बताइए मुझे कि 30 मिनट से अगर इसको जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहाँ से जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो कभी भी आपको अगर इस तरह से दिखता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कि आपको यहाँ पे रीटेस्ट दिखाई दिया, फिर से यहीं पे दिखाई दे रहा है और आप बता रहा है कि इस तरह से चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बना सकते हो। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको टारगेट भी देखने को मिल जाएगा। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, इस चीज़ को आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और भी डिटेल्स में आपको पता चलेगा। मैं इन चीज़ों को काफ़ी बैक टेस्ट किया हूँ, तब जाके मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। तो मैं और आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी मैंने बैक टेस्ट किया है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है आप यहाँ पे देखिए। इस तरह से मार्केट गया, देखिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आया, क्विकली इस तरह से नीचे चला गया। अब अगर यहाँ पे इस तरह से बताता, इस तरह से बताता, इस तरह से बताता, तो फिर मार्केट ऊपर जाता। लेकिन यहाँ पे इस तरह से मार्केट आया, रेजिस्टेंस को फेस किया, टच किया, देन फिर इस तरह से क्विकली मार्केट ने यहाँ पे नीचे आ गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले जगह पे ये हमारा एक लेबल्स है। अगर आप लेबल्स निकालना नहीं जानते हैं तो लेबल्स निकालना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वैलिड लेबल होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गलत सलत कहीं पे भी लेबल्स निकालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा और हमेशा आप उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि आप इम्पॉर्टेंट लेबल्स को कैसे निकाल सकते हैं, तो उन सब वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली वहाँ पे भी यहाँ पे भी वही हो रहा है। एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया, ऊपर जाने के लिए बताया, अगर जाना होता तो क्विकली ऐसे कर देता, लेकिन फिर से उसी एरिया में आया, एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन पे पास ही आया, देन फिर दोबारा आ गया। अब बताइए यहाँ पे 1 2 3 बार आ गया, चौथा बार यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया। अब बताइए मैक्सिमम लोग इस बुलिश कैंडल को देख के एंट्री ले लिए होंगे। देन फिर क्या हुआ, इस तरह से मार्केट नीचे चला है, उन सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो लोग भी पुट साइड एंट्री किए होंगे, देन फिर उनका भी असल यहाँ पे उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। देन फिर उसी डायरेक्शन पे गया। तो मार्केट कभी भी दो टाइप से चलता है। एक पहली चीज़, अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो जो ब्रेकआउट होते ही जो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं उनको पहले मार्केट निकालता है, जिसको हम बोलते हैं रिमूविंग वीक हैंड्स। यानी कि यहाँ पे दो तरह से ट्रैप होते हैं। एक तो इस तरह से ऊपर जाएगा, क्विकली नीचे चला जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे बाय किया होगा ब्रेकआउट होते पूरा ट्रैप हो जाएगा। और दूसरा ट्रैप होता है, मार्केट ऊपर जाएगा, रीटेस्ट पे एंट्री आपको देगा, दोबारा फिर वहीं पे आएगा, देन फिर आपको ट्रैप करेगा। और फिर आप जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड ट्रेड लेंगे, फिर आपको भी इस तरह से निकाल देगा मार्केट, मतलब रिमूव कर देगा। जो भी वीक एंड वाले होंगे जो कि छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो मार्केट को इस तरह मार्केट निकाल देगा उनको। देन फिर वो ओरिजिनल डायरेक्शंस में कंटिन्यू करेगा, जो कि आपको हर जगह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये वाला हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पे देखिए इस तरह से गया, यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद फिर से यहीं पे आया, फिर से इस तरह से टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ से इस तरह से एक हेल्दी पुल बैक मिला, 90% लोग या फिर मैक्सिमम लोग एंट्री हो गए होंगे इस वाले रेड कैंडल को देख के। देन फिर मार्केट देखिए उसके अपोजिट साइड में चला गया। तो ये ज़्यादातर 10 में से 6 से 7 बार इसी तरह से होता है। 2 से 3 बार आप देखेंगे कि मार्केट इस तरह से टाइम पास करके इस तरह से नीचे आएगा। ये बहुत कम बार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप तभी देख पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे जब आप बैक टेस्ट करेंगे। और इस पर ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल हेल्दी पुल बैक को देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही, ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड नहीं करना है। ये अगर आपका ऑब्वियस सा लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मार्केट इस तरह से गया, अब नीचे आ गया, तो आपने जैसे एंट्री लेंगे तो सबसे पहले मार्केट एक पुल बैक देता है जो कि
जिसे हम बोलते हैं रिमूविंग वीक हैंड्स, वो जो भी छोटे छोटे स्टॉप लॉस वाले होते हैं उनको मार्केट निकालता है, देन फिर ओरिजिनल डायरेक्शंस में जाता है। तो ब्रेकआउट होते ही ट्रेड आपको नहीं करना है, ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड नहीं करना है। कोई भी सपोर्ट पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, सपोर्ट पे बता रहा है कि अब चला जाऊंगा, तब आपको ट्रेड नहीं करना है। रेजिस्टेंस पे सेल आपको बता रहा है, तब आपको सेल नहीं करना है। सेल कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया कि वहाँ पे अगर बता रहा है कि मार्केट इस तरह से जाएगा, हेल्दी पुल बैक देता है, तब आपको बाय साइड जाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है तो आपको यहाँ पे इस तरह से बाय साइड का एंट्री ले लेना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है रिमूविंग वीक हैंड। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग पुट साइड अप जाएंगे तो उनको मार्केट निकालेगा पहले, देन फिर नीचे जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं अगले आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो इस तरह से आप चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, रियली में वर्क करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।